जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी ढाल में दूसरे तीसरे छंद के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। ये जो अपना जो मूल प्रकरण है वह मूल प्रकरण प्रारंभ हुआ था कि आत्मा का हित सुख है और वह सुख मोक्ष में है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, है ना। तो मूल बात यह है कि जो आत्मा है इसको अपना हित करना है और हित आत्मा का सुख है ना। अब इसी बात को पंडित टोडरमल जी साहब ने नवे अधिकार के प्रारंभ में इस प्रकार से कहा कि आत्मा की कोई भी अवस्था हो कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख रूप अवस्था से बिगाड़ है और सुख रूप अवस्था से उसका हित होता है। ख्याल में आया ना। और वहां उन्होंने आत्मा का हित मोक्ष ही है ये बात सिद्ध भी की है। अब यहाँ छेड़ालाकार ने ये बात कही है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ख्याल में आया ना। अब देखो आप यहाँ छेड़ाला की ये जो चर्चा चल रही है और नवे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की चर्चा में थोड़ा सा आप तुलना करके चलेंगे तो आपको समानता ख्याल में आएगी। वहां पर पंडित जी साहब ने आत्मा का हित मोक्ष ही है ये बात सिद्ध की थी और फिर मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा की। आगे ख्याल में आया ना। क्योंकि जब वह पूर्ण निराकुलता आकुलता रहित अवस्था कहाँ है कि वो मोक्ष में है। तो इन्हें फिर मोक्ष प्रकट करना है ना, मोक्ष को प्राप्त करना है ना, है? तो अब इसलिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, मोक्ष तक जाने के मार्ग को प्राप्त करना है। तो उसी बात को पंडित दौलत राम जी साहब ने कैसे लिया है ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग दो सो द्विविध विचारो जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका जो कारण है
वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ख्याल में आ गया? तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या था कि सब पर द्रव्यों से भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना जानना और अपने में लीनता। तो फिर सवाल ये उठता है कि हर कोई अपने में ही लीन है, अपने में ही अपने को जानता है और सबको अपनी रुचि है ना। लेकिन सवाल ये है कि जगत के जितने भी जीव हैं वो सब जिसे अपना आपा मान रहे हैं, तनिक ये विचार करो कि वह उनका आपा है भी कि नहीं। क्या कहा है ना? आपा मानने वाला तो आपा है। क्या कहा? समझ आया ना? क्या आपा को जानने वाला आपा है ना? आपा में लीन होने वाला आपा है। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र किसका है? आत्मा का है। लेकिन वह आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में जिसे आपा जान रहा है, जिसे आपा मान रहा है और जिस आपा में मगन हो रहा है, वो वास्तव में आपा है या नहीं, ये बात अपने को नक्की करना है। समझ आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? आपको ये शब्द फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। यानी जगत के जितनी भी आत्मा है, जानने वाला कौन? कि आत्मा। श्रद्धा करने वाला कौन? कि आत्मा है, जड़ नहीं है। क्या कहा? ये दर्शन ज्ञान चारित्र किसके गुण है? ये आत्मा के गुण है। और साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र गुण से होती है। ऐसा कलश भी लिया है अमृतचंद स्वामी ने। ख्याल में आया ना? कहाँ लिया है? 17वीं 18वीं गाथा से ठीक पहले कि साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। आप देखना, उसे बहुत बढ़िया चर्चा है ना। और कोई बात नहीं, आप यही प्रैक्टिकल देखो ना, ये जितने भी लोग हैं XYZ, चाहे वो अपने को पुरुष मान रहे, स्त्री मान रहे, सेठ मान रहे, ख्याल में आया, दुखी मान रहे, सुखी मान रहे, जो भी मान रहे, अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम सरल है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रुमाल है ना, क्या ये अपने को रुमाल जानता है? नहीं जान सकता। एक मृतक शरीर है, क्या वो अपने को मरा हुआ से जान सकता है? नहीं जान सकता। यानी जानने का गुण सिर्फ जीव में है, आत्मा में है। और मानना, श्रद्धा, ये मैं हूं ऐसा विश्वास, एक गुण भी आत्मा में है। आत्मा को छोड़ करके उद्गल आदि जीव में नहीं है। क्या समझ में आ गया? तो जितने भी जगत के जीव हैं वे सब अपने को कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में अपने को जानते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ मानते हैं कि नहीं। ख्याल में आई है ना? तो यानी इससे क्या बात निकल के आई? जानते भी हैं, मानते भी हैं, यानी ज्ञान दर्शन श्रद्धा ज्ञान की बात आ गई, और तद्रूप आचरण भी करते हैं। क्या समझ में आ गया? तो जो ये जानने मानने वाला है, ये तो पक्का आत्मा है। क्या कहा? लेकिन वो आत्मा जिस रूप को, जिस फॉर्म को, जिस स्वरूप को, है ना, क्या कहा, स्वयं मान रहा है, यानी अपनी रियलिटी मान रहा है, अपनी एक्चुअलिटी मान रहा है, बस ये देखना है कि वो उसकी एक्चुअलिटी है या नहीं, बस इतना मुद्दा है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या क्या, क्योंकि उलझे तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। क्या आप समझिए ना? और मैं आपको बता सकता हूं कि आप लोग स्वाध्यायी हैं तो इतना तो आपने जाना होगा ना कि असंख्यात प्रकार के आश्रव भाव है, असंख्यात प्रकार के कर्म है, यानी कर्म तो 8 हैं, उनकी 148 प्रकृति, और उनके अगर प्रभेद करें तो कोई था नहीं है ना? तो प्रत्येक समय किसी ना किसी कर्म का उदय है कि नहीं? उदय माने जब जीव की अवस्था उस कर्म के निमित्त से उस रूप हो रही हो। क्या क्या है? घातिया कर्म है, वे आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, घात करने वाले उनमें उनके निमित्त से जब तक उनका उदय है तो वो आत्मा का जो अपना अपने गुण है उनका पूर्ण निर्मल परिणमन नहीं होता, पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, मोटे तौर पे ऐसे समझो ना है? और जो अघातिया कर्म है उनके निमित्त से ये अनुकूल प्रतिकूल संयोग और ये सब शरीर आदि ये सब बनते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं? कुल गोत्र आयु ख्याल में आया ना? साता वेदनी असाता वेदनी नाम 93 प्रकृतियों में सभी ये सब आ जाता है। बस ठीक, अब समझना जरा, बहुत बिल्कुल ये सब अलग कर दो। अपन उसमें से सारे में से मुख्य बात निकाल के ला रहे हैं अब अपन। देखो अपने को क्या कहां पहुंचना है कि आत्म को हित है सुख, और सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ने दाते, यानी पूर्ण निराकुलता कहां है? यानी आत्मा की पूर्ण निराकुल अवस्था का नाम मोक्ष है। क्या कहा? ये मोक्ष में निराकुलता नहीं है। क्या कहा? आप समझिए ना, आत्मा की जो पूर्ण निराकुलता रूप अवस्था परिणमन, उस दशा का नाम आत्मा की वो मोक्ष है। वो द्रव्य मोक्ष तो कर्म की अपेक्षा से कहने में आता है कि वहां पर शेष अघातिया कर्मों का भी क्षय हो गया, अब वह शरीर भी नहीं है और कोई कर्म का संयोग नहीं रहा, वो द्रव्य मोक्ष है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन भाव मोक्ष क्या है? आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा। समझ में आ गया क्या नहीं? तो यह काम सारा का सारा आत्मा में होना है, आत्मा को करना है और आत्मा से करना है, आत्मा के लिए करना है। क्या बोला है ना? मानी ये बात कह के चारों तरफ से दुनिया से हमारी पूरी उपयोग की स्थिति दृष्टि श्रद्धा सब हट जाए और बस अपने में आ जाए, मुझे कहीं नहीं है व्यर्थ भटकना बाहर में, अंतर में सुख की डेरी है। कहीं नहीं जाना। ख्याल में आ गया ना? तो अब देखो, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? ये मोक्ष दशा। अब वो मोक्ष दशा प्रकट कैसे होगी? सवाल तो ये है ना कि आश्रव बंद चलते रहेंगे तो मोक्ष दशा कैसे आएगी? तो आश्रव बंद किसके? ख्याल में आ गया ना? कर्मों के। कर्म कौन से? ये ज्ञानावरण आदि। क्या समझ में आया? तो उनका आश्रव बंद क्यों चलेगा? क्योंकि उनमें एक दर्शन मोहनी कर्म ऐसा है
जब तक उसका उदय रहेगा, क्या बोला, जब तक दर्शनों का उदय रहेगा तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, श्रद्धा मिथ्या दर्शन कहलाएगी, और चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाएगा। समझ में आया ना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुमति कुश्रुत हो जाते हैं। क्या समझ में आ गया? अवधि ज्ञान भी कुअवधि होता है उसके उदय में, है ना? तो अब ये जो दर्शन मोह का खेल है वो क्या है कि जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित नहीं होता, और जैसा भाषित होता है वैसा स्वरूप है नहीं। क्या अब बात समझते जाना, बिल्कुल बहुत सावधानी से। तो किसे भाषित होता है? कि जड़ को कि चेतन को? चेतन। जड़ में तो भाषना ही नहीं है, जड़ में तो दर्शन ज्ञान चारित्र नाम का गुण ही नहीं है। तो ये तो आत्मा की बात है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने 3 बात कही थी कि ज्ञान दर्शन चारित्र, यानी अपने को प्रत्येक जगत का प्राणी जीव कुछ ना कुछ जानता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रूप में मानता है और उस रूपाचरण करता है। तो जानने मानने वाला तो है आत्मा। क्या बात समझ गए ना? लेकिन अपने को जो जानता है, जिस रूप में जानता है, वो आत्मा नहीं है। बस ये बात है। क्या कहा? समझ में आ गया ना? अब यदि वो अपने एक्चुअल फॉर्म को, अपनी वास्तविकता को, अपने सही सम्यक स्वरूप को ही अपना रूप मान ले, जान ले, और उस रूप ही आचरण करने का पुरुषार्थ करे, यानी आचरण करना माने उसी में मगनता, लीनता, स्थिरता। क्या समझ में आ गया? यानी वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन। समझ गए ना? पंडित जी साहब की शैली में कहें कि जब तक वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन ना ही होए है, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ख्याल में आ गया ना? ऐसी पंक्ति लिखी है नहीं मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने? तो क्या लिखा है वहां? जब तक वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन ना हो। तो यानी वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन ये आत्मा का आचरण है। बस इतना काम करना है। तो सबसे पहले क्या काम होगा इसमें से कि सबसे पहले, अब मतलब की बात चालू होती है, ध्यान से सुनना। मतलब की तो सारी है, अपना कोर्स समझ लीजिए, सिलेबस कहें, करिकुलम कहें, वर्क कहें, है ना? कि सबसे पहले ज्ञान में आत्मा का सही स्वरूप आए। आगम से, युक्ति से, है ना, प्रमाण्य निक्षेप से वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में उपयोग लगाना। क्या कहा? अब जिनको इस प्रकार की सहूलियत, अनुकूलता है ना, कि उनको सच्चे देव गुरु धर्म का समागम है, निमित्त है। क्या कहा? जिन्हें साक्षात अरहंत केवली का निमित्त हो, वो भी ना हो तो कोई श्रुत केवली का निमित्त हो, वो भी ना हो कोई महान आचार्य हो, वे भी ना हो तो कोई मुनिराज हो, वे भी ना हो कोई देशव्रती श्रावक हो, और वे भी ना हो तो कोई उचित श्रद्धानी श्रावक हो, है ना? क्या बोला है?
पंडित टोडरमल जी साहब के ही शब्दों में पहले अधिकार से ये बात कहें कि चाहे जहां से जैसे भी पद्धति बुद्धि से, ख्याल में आया ना, शास्त्र श्रवण करना योग्य नहीं है, केवल उचित श्रद्धानी के मुख से ही शास्त्र सुनना योग्य है। क्योंकि ध्यान देना बहुत मोटी सी बात है भैया। बहुत सारे बालक अगर छत पे खड़े हों और आसमान में जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई दे रही हो, जहाज जाता है ना तो उसकी आवाज से पता चलता है जहाज जा रहा है ऊपर से, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वे पहले ये देखते हैं आपस में कि किसे दिख रहा है, और जिसे दिख रहा है उससे कहते हैं भैया हमें भी दिखाना। तो जिसको दिख रहा है वही दिखाने में निमित्त होगा। ख्याल में आ गया? मोटी सी बात है। क्या कहा? तो यहां जो सम्यक श्रद्धानी है, जिसको पूरी वस्तु ज्ञान में है, वही प्रयोजन साधने के लिए वो वस्तु के एक अंश को मुख्य करेगा, बाकी को गौण करेगा, तो एक कला उसी के पास होगी। और जिसके ज्ञान में पूरा वस्तु स्वरूप नहीं है तो वो क्या मुख्य गौण करेगा? आप समझ गए कि नहीं समझ? है ना? तो यहां पर ये जो पंडित दौलत राम जी साहब ने कहा है ना, कारण सो व्यवहारो, ये यहां से वो आपका करिकुलम प्रारंभ होगा। क्या है ना? मैं फिर से ये सेटिंग करके चल रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया। अपने को पहुंचना कहां है कि पूर्ण निराकुल दशा, उसका नाम है मोक्ष। जब हम मोक्ष कहें तो समझ लेना कि पूर्ण सुख में दशा, पूर्ण निराकुलता में दशा। ख्याल में आ गया? जब भी कहें ये बात पक्की समझ लेना। और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। अब वो क्या है कि अपने को आप रूप जानना, अपने को आप रूप मानना, और अपने ही आप रूप में ही लीन मगन रह करके ज्ञाता वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तना। बस खत्म बात। मुद्दे की बात केवल इतनी है, जो रिजल्ट चाहिए अपने को। जानने वाला कौन है? अपार। मानने वाला कौन है? अपार। और अपने में मगन होने वाला कौन है? अपार। यानी ये जो आत्मा है, ये जो शुभाशुभ भाव में मगन होता है भाई साहब। आप कहते हैं आदमी मकान में मगन है, ये अपने बच्चों में मगन है, ये रुपया पैसा कमाने में मगन है, ये भगवान की पूजा करने में मगन है, ये प्रवचन सुनने में मगन है, ये सुनाने में मगन है, क्या कहा, ये व्रत उपवास में मगन है, ये दया दान में मगन है, ऐसा बोलते हैं ना। ये तो बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा से कथन है। क्या कहा? समझ में आ गया ना? ये परिद्रव्य में मगनता होती नहीं है। क्या समझ में आया? मगनता तो अपने परिणाम में होती है। क्या पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? आप दूसरी वस्तु में कैसे मगन हो जाओगे? उसमें जाके मगन हो जाओगे दूसरी वस्तु में, तो तुम दूसरी वस्तु बन जाओगे। क्या कहा? ये तो व्यवहार के कथन है। तो वास्तव में तो ये अपने मुंह में मगन होता है, शुभाशुभ भाव में मगन होता है। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बात पड़ी। ये आत्मा की परिणति वो देह में कैसे मगन हो जाएगी? ये कहने के कथन है। देह में मगनताई यही माख बको है। अरे देह में मगन नहीं होता आत्मा। देह को मैं ये हूं, ये जानकर, ये मानकर, मैं कैसा सुंदर, ये परिणाम में मगन होता है। क्या समझ में? अपने परिणाम में मगन होता है।
तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सर्वत्र लगा लेना। तो जानने वाला कौन, फिर से ये देखो, ये जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, जिस स्तर से कह रहा हूं, आप वहां जाकर के प्रयास करेंगे ना तो एकदम क्लिक कर जाएंगे कहां होना है परिणमन, काम कहां होना है। जानने वाला कौन कि मैं, मानने वाला कौन कि मैं, और मगन होने वाला कौन, मैं। देखो आप अभी जो भी जहां जिस रूप में अपने को जान रहा है, तो कौन जान रहा है? आपका जवाब होना चाहिए मैं। कौन मान रहा है उस रूप में, और मगन कौन हो रहा है? मैं। बस ये मैं तो पक्का सही है, लेकिन तू जिस रूप को, जिस स्वरूप को, जिस भाव को, जिस स्वभाव को तू मैं मान रहा है, अपना स्वरूप जान रहा है, और जिसमें तू मगन हो रहा है, बस एक बार ये देख ले कि वास्तव में ये तू है या नहीं। बस खत्म हो गया। इतना काम करना है आपको सबसे पहले। और जब आपको ये लग जाए कि वास्तव में ये मैं नहीं, तब आपकी खोज चालू होगी, तो मैं कौन। क्या समझ में आ गया कि नहीं है ना? अब बोलो बता कि साहब हमने तो जान लिया। क्या जान लिया है? कि हम आत्मा है। तो तुम कौन हो? कि अपने को आत्मा जानने वाले हैं। क्या 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 समझ में आया ना? हम वो ज्ञानी हैं जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। क्या क्या आत्मा हूं ये नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा। तो वो वहां पकड़ रहे हैं उसकी बात। समझ गए ना? क्या 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 ख्याल में आ गया ना? मैं पंडित हूं, मैं धर्मात्मा हूं, समझ में आया ना? मैं मोक्ष मार्गी हूं। ये यहां वहां से बार बार देखता है। मोक्ष मार्गी आत्मा ही होता है, पंडित आत्मा ही होता है। क्या कहा? आत्मा की एक अवस्था को पंडित कहते हैं, आत्मा की एक अवस्था को मोक्ष मार्गी कहते हैं, आत्मा की अवस्था को संसार मार्गी कहते हैं, और संसार मार्गी संसारी भी आत्मा होता है। क्या समझ में आ रही है ना बात? क्या कहा? लेकिन जिस समय में ये जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, जो किसने कहा कि निर्जर मोक्ष कहे जिन, ये जिनेन्द्र देव ने जो ये जीवादि 7 तत्व का स्वरूप कहा, तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धा। अब पहले श्रद्धा होगी कि जानेगा? बिना जाने, बिना अपने ज्ञान में लिए उस स्वरूप को श्रद्धा किसकी करेगा? लेकिन जानेगा पहले, फिर श्रद्धा करेगा। और फिर श्रद्धा जैसे ही होगा, हाँ वास्तव में यही हूं, तब वो जानना सम्यक कहलाएगा। नहीं तो तब तक संशय है उस ज्ञान में, इसलिए वो सम्यक नहीं है। विपरीतता है कहीं ना कहीं उस ज्ञान में, इसलिए वो सम्यक नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया ना चिद्रूप? क्या कहा? क्या कहा? कि श्रद्धा सम्यक होने पर ही ज्ञान सम्यक क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता? कि इसलिए नहीं हुआ है अभी, उनने जाना तो है, लेकिन अभी उस जानने में कहीं ना कहीं कोई संशय है। संशय नहीं हो तो पक्का मजबूत हो जाएगा, विश्वास होगा वहां से, ये ऐसा ही है, अन्य नहीं है। तो जब तक जानने का अंदर में निर्धार नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक उस जानने में कुछ ना कुछ संशय है, या कोई विपरीतता है, अनध्यवसाय है। समझ में आ गया क्या नहीं है? तो जैसे ये विश्वास हुआ क्या ऐसा ही है, किसमें? सम्यक स्वरूप में, तो उसी समय ज्ञान सम्यक हो जाता है। ये है उसका विज्ञान। ख्याल में आ गया क्या नहीं?
तो फिर से सुनो भैया, क्या बात कह रहा था मैं कि जिनेंद्र भगवान ने ये जो जीवादि सात तत्व का स्वरूप कहा है, ये जीवादि सात तत्व के स्वरूप में मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, जो वास्तव में मैं हूं, चेतन आत्मा, एक मिला हुआ नहीं पर के साथ, पर का अंश अपने में मिला के नहीं, अपना अंश पर में मिला के नहीं। हाँ। क्या कहा? निरोध, भले ही अभी वो प्रकट नहीं है, परोक्ष है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, तो भी उसका जानना हो। क्या कहा? आगम ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। समझ में आ गया? ये पांच प्रमाण है कि नहीं? आगम, तर्क, प्रत्यभि, स्मृति, है ना, और क्या, और अनुमान। समझ में आया ना? ये प्रमाण ज्ञान है। तो अब यहीं से तो काम करना पड़ेगा आपको, और फिर जब अनुभव होगा उसका, वो प्रत्यक्ष होगा, वेदन, वो वेदन प्रत्यक्ष होगा। ये सब चर्चा अपनी बहुत हो गई, रेस्पॉन्स चिट्ठी में भी बहुत चर्चा करी है, आप वहां से सुन सकते हो। तो मूल मुद्दे की बात क्या है कि जब तक इसके ये वाला काम नहीं होगा, ये कौन सा, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। कि ऐसा स्वरूप पहले जाने। अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण से जोड़ रहा हूं कि भगवान तो ऐसा कहते हैं और मुझे ऐसा भासता है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जितने लोगों ने भगवान की वाणी से अभी इस काल में सीधे सीधे, केवली शुद्ध केवली तो अभी है नहीं, तो भगवान की सीधी वाणी तो सुनी नहीं है, परंपरा से आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध ग्रंथों के आधार से सुनी है, पढ़ी है ना? तो ये पढ़ के सुन के कि जीवादि सात तत्व का ये स्वरूप है, पक्का है बस। अब ये बात, ये डिफरेंस कि भगवान ऐसा स्वरूप कहते हैं जीवादि सात तत्व का, शास्त्र ऐसा कहते हैं, और मुझे अभी ऐसा भासता है, बिल्कुल ईमानदारी से। ये स्थिति किस किस की है, अपने अंतर में झांक के देखो पहले, ये नक्की करो। यहाँ पर ये बेचैनी है क्या? नहीं, ये ऐसा कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा कहते हैं मुझे ऐसा लगता है। सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है। क्या ये छत पे खड़े हुए बच्चे, फिर ले आओ उन्हें यहाँ, जो अभी बताया था, वो कहता है वो जहाज, वो कहता है वो जहाज, और मुझे दिखता नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बेचैन हो जाता है कि नहीं हो जाता? अपने में देखो, बचपन याद करो। क्या कहा? पगलाता है जहां रुचि होती है इसकी। समझना जरा ध्यान से, अभी कहाँ खड़े हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, लुभाव में जीवन जा रहा है पूरा का पूरा। और बता दूं मैं आपसे, बहुत ये छोटी छोटी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा आप कंपैरिजन करना, अपनी तुलना करना, अपने को जांचना, अपना चेहरा देखना। क्या जैसे मान लो 10-20 लोग बैठे हों और किसी ने कोई बात कही, क्या कहा, बात बताते हैं ना,
तो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आया और 10 लोगों ने तालियां बजाई, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया बात है, और आपको समझ नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी वो बात, तो आप ऐसे ऐसे झांकते हो कि नहीं बगले, ये क्या है? हमको तो समझ ही नहीं आया, इसका क्या मतलब है? बात समझ गए ना? हाँ जी। तो यहां क्यों नहीं होती बेचैनी? क्योंकि यहां पर इसने सीधा सीधा ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये जीवादि सात तत्व का स्वरूप ये है। इसने ये नहीं देखा कि मुझे ऐसा भासता है कि नहीं भासता। दिस इज द पॉइंट। बहुत मार्मिक बात है ये। अब वो दूसरे एंगल से चर्चा कर रहा हूं कि नहीं साहब, हमको तो बिल्कुल पक्का भासता है। ये क्या भासता है? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। हमको बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आश्रव दुख के कारण है। तो भैया, आश्रव दुख के कारण है, तो तू आश्रव से निवृत्ति का उपाय करता है या परद्रव को परिणमाने का उपाय करता है? ये बता क्या? तो तूने दुख का कारण परद्रव को समझा क्या नहीं समझा? संजोगों में हेर फेर करता है, तो तूने दुख के कारण संजोगों को समझा ना? ये संजोग दुख के कारण नहीं है, ये तेरे रागादि भाव दुख के कारण है। तो फिर वो रागादि उत्पन्न ना हो तो वो स्वरूप को उर्ध करना अपने ज्ञान में, और यदि उसका निर्णय नहीं है तो निर्णय में उपयोग लगा। दो ही तो बात है। यदि वो स्वरूप ज्ञान में नहीं है तो स्वरूप को ज्ञान में ला, नक्की कर, और यदि वो तेरे निर्णित है तो उसे उपयोग रूप कर। क्या कहा? उसे उपयोग में ला। ये उपाय है ताकि ये राग आदि विकल्प उत्पन्न ना हो, क्योंकि दुख के कारण ये आश्रव भाव है, परद्रव नहीं है। तो जब जब दुख हो तो उपयोग अंतर लुक इन होना चाहिए, और जबकि दुखी होते ही लुक आउट होता है। अरे लुक आउट था, इसलिए दुखी हुआ था। क्या कहा? और दुख का वेदन होते फिर लुक आउट, यानी एक लुक को छोड़ के दूसरे लुक, एक गे को छोड़ के दूसरे गे। इसी का नाम भटकना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा? थोड़ा मैं बिल्कुल जीवन शैली से चर्चा कर रहा हूं। ये सब चर्चा सारी शास्त्र की है, चर्चा सारी तात्विक है, लेकिन जीवन शैली में किस प्रकार से जी रहे हैं वहां से ये मैं चर्चा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो बदलाव आना है वो जीवन में आना है। ये दो चैप्टर अलग अलग नहीं है भाई साहब। जीवन और धर्म। हाँ, जीवन और धर्म का चैप्टर अलग अलग नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? घर का जीवन अलग और मंदिर का जीवन अलग नहीं है, जीवन तो एक ही है। क्या? तो इसलिए अपने जीवन को पढ़ना, अपने स्वभाव को पढ़ना, ये सब है। क्या कहा? भगवान का संदेश ये है। तो अब देखो, फिर वापस आते हैं, है ना? मैं पूरी सावधानी रख के चल रहा हूं कि कोई भी भाई इस विवेचन में उलझ ना जाए। और मंथन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना, बात में से बात निकलती है, खुलती है। क्या न मालूम किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, किसको कौन सी बात लग जाए, कहां से जच जाए। और है ना, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े और ज्ञान सभाया हुए। जितना जितना अपन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसमें से खुलता है। क्योंकि ध्यान देना भैया, पहले भेद किया जाता है, फिर अभेद का आनंद लिया जाता है।
कपड़ा पहले अभेद होता है, उसे काट पीट करके और फिर उसे एक सिला जाता है, तब पहनने का आनंद आता है। समझ में आ गया कि नहीं है? ऐसे ही जहां ये विभिन्न द्रव्यों में, परद्रव्यों में, उनके भावों में, भेद प्रभेदों में इस जीव का जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन है वो बिखरा हुआ है, उलझा हुआ है, मगन है, तन्मय है, तो वहां से मंथन करके, है ना, क्या मंथन करते हैं ना, ऐसे छाछ से मंथन करते, उड़ा देते हैं, फालतू कचरा निकाल देते हैं। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? मंथन अलग अलग विधि है हर जगह, तो ऐसे यहाँ भी कि उसमें से क्या कहा, वो सबको ऐसे निकाल देना और बस अपना बिल्कुल निज तत्व रह जाए। क्या कहा, जिसको अभी पढ़ के आए थे, पर द्रव्य से भी ना आपने रुचि, आप रूप को जान पड़ा, आप रूप में लीन रहे थे, बस यहां पहुंचना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां इस जीव का आपा पने की मान्यता पड़ी हुई है, इसको अभी ये भासता है ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, मैं ऐसा हो जाता हूं, मैं ऐसा नहीं हो रहा हूं, ये सब निकले और जो मैं हूं वहां आए, उसके लिए ये मेहनत चल रही है। सबसे पहले तो इसको एक थीम ख्याल में आए, ये मुझे अचीव क्या करना है, उसके लिए दोहन चल रहा है। अभी तो फिर वो आगे चलेगा सारा, जीव तत्व का स्वरूप, अजीव तत्व का स्वरूप, आश्रव तत्व का स्वरूप, बंध तत्व का स्वरूप, सब चलेंगे अभी आगे विस्तार से। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी तो मैं इसलिए ये मंथन कर रहा हूं ताकि आप उस दृष्टिकोण से, उस एंगल से ये सब स्वाध्याय सुने, पढ़ें और विचार करें। क्या कहा? मैं फिर से इजी करता हूं। क्या कहा कि जानने वाला कौन है? कि आत्मा, जड़ नहीं जानता। मानने वाला कौन है? कि आत्मा, जड़ नहीं मानता, श्रद्धा करने वाला, है ना। लीन होने वाला, मगन होने वाला कौन है? कि आत्मा, जड़ में नहीं होता है वो। ठीक, लेकिन आत्मा की जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन है वो अभी सम्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह आत्मा अपने वास्तविक आत्म तत्व को अपने रूप नहीं जान रहा। पर को जानने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं है, ध्यान से सुनना। पर में स्वयपने का भ्रम मिथ्या दर्शन है, पर को जानना ध्यान में आएगा। क्या कहा? पर को पर जानो, स्वयं को स्वयं जानो, तो क्या होगा? कि जिसे आप पर जानते हो वहां रुकते नहीं हो। क्या क्या समझ गए क्या नहीं? थोड़ी बहुत देर रुक सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रुक सकते। पराई सीट पे आप ज्यादा देर नहीं बैठते, पराए घर में आप ज्यादा दिन नहीं रहते, पराई वस्तु को आप ज्यादा समय नहीं रखते। क्या समझ में आया? वो तो फॉर द टाइम बिंग की प्रयोजन मतलब से होती है बात, और तो भी अंदर में भेद बना रहता है। ये अपनी नहीं है, ये अपनी सीट नहीं है, ये अपना घर नहीं है। क्या आगे बात समझ में कि नहीं आई? पराए घर में रहना वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, पराए को अपना मान ले बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे समझ में कि नहीं? ऐसे लेना, पर को गे बनाना ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन पर को स्वयं समझ करके गे बनाना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या कहा? हाँ? पर के राग में मगन हो जाना ये इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन पर को स्वयं समझ करके मगन होना ये बहुत बड़ा दोष है। आई समझने के लिए वो मिथ्या चारित्र है। और
पर के राग में मगन होना असंयम है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? क्या कहा? संयम धर न सके पे संयम धारण की ओर चटा चटी, यानी असंयम में प्रवर्त रहा है तो भी संयम में आने की चटाचटी है। संयम माने पर के राग से छूटने की चटाचटी है। ये सब चीजें हमें ज्ञान में होना चाहिए। और जिसको पर स्वयं भास रहा है उसको हाँ, वो जो पर को स्वयं मान करके मगन हो रहा है, उसे वहां से छूटने की चटाचटी कहाँ है कि होगी? वहां संतुष्ट है। व्यापार दिख रहा है। अब वो तो उसमें कैसे संतुष्ट होगा? क्या समझ में आएगी बात? क्या कहा? तो ये सारी बातें ये बहुत अच्छे से समझने की है भैया। ख्याल में आ गया? बस आज इतना ही ले रहे हैं और विशेष विस्तार से कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा